हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की प्रयास वर्कबुक के कार्यपत्रक 81 से लेकर कार्यपत्रक 85 तक हल करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 80 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। साथ ही साथ आकलन 1 से लेकर 8 तक उन सभी आकलन पत्र को भी मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उन सभी क्लासेस को आप चैनल की प्लेलिस्ट पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 81 में हम सीखेंगे 4 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ यानी हासिल वाली जोड़ कैसे करते हैं, इसके बारे में बच्चों सीखेंगे। देखो बच्चों, हासिल वाली जोड़ मतलब हासिल कब ली जाती है? तो बच्चों, हासिल जब संख्या का योग यानी जब अंकों का योग किससे ज्यादा हो? 10 या उससे ज्यादा हो। 10 या उससे ज्यादा हो तो बच्चों हम क्या करेंगे? हासिल का उपयोग करते हैं। जब अंकों का योग 10 या उससे ज्यादा होता है तो यहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम हासिल को क्या करेंगे? हासिल का उपयोग करेंगे और फिर हासिल को अगली संख्या पर भेज देंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न हल कीजिए। हमें जोड़ करनी है। देखो बच्चों, 0 और 5 को आप जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5। बच्चों, जोड़ हमेशा कहां से शुरू होती है? पीछे वाले भाग से, इकाई अंक से। देखो 0 और 5 को जोड़ा, कितना आ जाएगा? 5। बच्चों 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। देखो 15 क्या है? 10 से ज्यादा है ना? तो 15 का 5 इधर लिख देंगे और हासिल के रूप में 1 इधर भेज देंगे। अब देखो 7 और 7 14, 14 और 1 कितना हो गया बच्चों? 15 है ना? 15 का फिर से 5 इधर और हासिल के रूप में 1 इधर। 5 और 1 को जोड़ा तो कितना हो गया? 6। आपका उत्तर आ गया 6555। ठीक है। दूसरा देखो, देखो 1 और 9 को जोड़ा तो कितना होगा? 10। 10 का 0 इधर लिखा और मैंने 1 इधर हासिल के रूप में भेज दिया, है ना? अब देखो 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 कितना हो गया? 4 और ऊपर से उतारा 4 तो 4 का 4 हो गया। फिर तीसरा देखो 7 और 7 कितना होता है? 14, 14 का 4 हासिल लग गई 1, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11, 11 का 1 इधर उतारा, 1 लग गई इधर हासिल। 1 और 0 कितना होगा? 1, 2 और 1 कितना होगा? 3। ठीक। आगे चौथा सवाल है आपका, 9 और 0 कितना होगा? 9। 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15 का 5 हासिल लग गई 1, 3 और 1 4, 4 और 2 बच्चों कितना हो गया? 6। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे लाइन खींचकर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। देखो बच्चों, 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 12, 12 का कितना हो गया? 2 हासिल लग गई 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7। आगे छठा प्रश्न, 8 और 6 कितना हो गया? 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 6, 9 का 9, 4 और 3 7। आगे सातवां, 1 और 8 कितना होगा? 9, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9। सातवां, छठा सातवां, यहां पर कितना है? ये 8वां। 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 8 और 6 14, 14 और 1 कितना हो गया? 15, 15 का 5 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10। आगे नब्बा, 8 और 0 8, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल 1, 8
और एक 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 5 और 3 8 और एक 9। आगे 10वां, 9 और एक 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और एक 2, 2 और 2 4, 5 और 2 7, 8 और एक 9। आगे 11वां, 8 और 9, 8 और 8 16 और एक 17, 17 का 7 हासिल 1, 7 और एक 8, 9 और 9 18 हासिल 1, 6 और 2 8 और एक कितना हो गया 9। आगे आगे देखो प्रश्न संख्या 12 है। 3 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 का 2 हासिल 1, 9 और एक 10, 10 और 7 कितना होगा 17, 17 का 7 हासिल 1, 9 और एक 10, 10 और 7 17, 17 का 7 और हासिल 1, 5 और एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये था आपका कार्यपत्रक 81, जहां पर हमें 4 अंकों वाली संख्याओं की क्या करनी थी, जोड़ करनी थी। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 82 दिया हुआ है 4 अंकों तक की संख्याओं का क्या करना, घटाव करना, यानी उधार लेकर यहां पर बाकी की समझ बना पाना। तो देखिए पहला प्रश्न, यहां पर 3 में से देखो 2 गया, कितना आएगा 1 आएगा। फिर देखो 1 में से 9 नहीं जाता है, तो हम पास में से क्या करेंगे, हासिल लेंगे। तो यहाँ 5 था, हमने एक हासिल ली, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर एक भेज दी हासिल। तो देखो एक हासिल का मतलब यहाँ पर कितना है 10 है, ठीक है। हासिल का मतलब क्या है, एक हासिल का मतलब 10 है। तो 10 और एक कितना हो गया, यहाँ पर अब 11 हो गया। 11 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 9 नहीं जाता है, वापिस हम हासिल भेजेंगे, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर 10 और 4 कितना हो गया 14। अब 14 में से 9 गया, पीछे कितना बचेगा 5 बचेगा। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 521 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है 8 में से 2 गया, यानी 8 में से 2 कम हुआ तो कितना आ गया 6, 9 में से 6 कम हुआ तो 3, देखो 3 में से 5 नहीं जाता है, यहां से हासिल भेजेंगे, इधर हो गया 1, इधर हासिल गई 10, 10 और 3 कितना हो गया 13, है ना। तो 13 में से 5 गया, कितना बचेगा 8, और ऊपर कितना बचा है 1, उत्तर आ गया 1836। तीसरा देखो 4 में से 8 नहीं जाता है, तो यहाँ से हासिल भेजेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 9, और इधर हो जाएगा आपका एक हासिल, यानी 10, 10 और 4 14, 14 में से 8 गया बच्चों, कितना होगा 6, 9 में से 4 गया, कितना होगा 5, है ना। 2 में से 0 गया, कितना हो जाएगा 2, और ऊपर से उतारा 9, तो 9256। आगे देखो चौथा, 2 में से 2 गया तो 0, 8 में से 4 कम हुआ तो 4। अब देखो 7 में से 8 नहीं जाता है, यहाँ से भेजेंगे हासिल, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हमने एक भेजी हासिल, तो 10 और 7 कितना हो गया 17, है ना। 17 में से 8 गया, कितना बचा 9, और 3 में से 0 गया तो कितना बचा 3। पांचवा देखो 9 में से 0 गया तो 9, अब देखो 0 में से 3 नहीं जाता है, यहाँ से भेजेंगे हासिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, एक हासिल भेजी, तो यहाँ हो गया 6, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 3 कम हुआ तो 7, 6 में से 2 कम हुआ तो 4, और 3 में से 1 कम हुआ तो 2, 2479। आगे देखो छठा, 0 में से 6 नहीं जाता है, यहाँ से हासिल भेजेंगे 1, तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 6 कम हुआ तो 4, 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 2 कम हुआ तो 1, 3 में से 2 कम हुआ तो 1, 1104। सातवां देखो बच्चों, 7 में से 4 कम हुआ 3, देखो 1 में से 2 नहीं जाता है, यहाँ से हासिल भेजेंगे, इधर हो गया 1, इधर हो जाएगा 10 और 1 11, है ना। 11 में से 2 गया, कितना बचा 9, 1 में से 9 नहीं जाता है, यहाँ से हासिल भेजेंगे, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ से 10 हमने उधार भेजा है, तो 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 में से 9 कम हुआ 2, 4 में से 1 कम हुआ तो 3, 3293। सातवां देखो 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 0 गया तो 4, 4 में से 1 कम हुआ तो 5, 5 में से 2 कम हुआ तो 3। नौवां देखो 8 में से 4 कम हुआ तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2।
आगे 1 में से 8 नहीं जाता है तो यहां से हासिल भेजेंगे, इधर हो गया 4, इधर 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, है ना। यहां से 10 हमने हासिल भेजी तो 10 और 1 कितना हो गया, 10 और 1 हो जाएगा आपका 11, 11 में से 8 गया तो 2। अब देखो 4 में से 8 नहीं जाता है तो यहां से हासिल भेजेंगे, इधर हो जाएगा 7, फिर इधर हो जाएगा 10, 10 से वापस हासिल भेजेंगे तो इधर हो जाएगा 9, और इधर 10 और 4 कितना हो जाएगा, 10 और 4 हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6, 9 में से 1 गया तो 8, 7 में से 7 गया तो 0, और 11 में से 8 गया तो इधर 3 आएगा, ठीक है। 11 में से 8 गया तो 3। आगे देखो 11वां, 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2। देखो 8 में से 9 नहीं जाता है, यहां से हासिल भेजेंगे, इधर हो गया 8, इधर 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया तो 9, 8 में से 5 गया तो 3। आगे 12वां, 4 में से 2 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7। देखो 6 में से 8 नहीं जाता है, यहां से भेजेंगे हासिल, इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 10 और 6 16, 16 में से 8 गया तो 8, 7 में से 7 गया तो 0, ठीक। ये था आपका कार्यपत्रक 82। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 83, 4 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ और घटाव। निम्नलिखित प्रश्नों में खाली स्थानों पर उपयुक्त अंक लिखिए। तो देखें यहां पर हमें क्या करना है, 358 में हम क्या जोड़े कि 599 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम 599 में से 358 को घटा देंगे। तो देखो 9 में से 8 कम हुआ, आपको क्या करना है, 599 में से 358 को घटाना है ताकि ये वाली संख्या आ जाएगी। देखो 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, यानी वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या होगी आपकी 241, है ना। देखो 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4, और 5 में से 3 गया तो 2, वो संख्या कौन सी होगी 241। देख लो यहाँ पर 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9, 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9, 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक। आगे दूसरा देखो, यहां पर ध्यान से, तो देखो 2 में मैं क्या जोड़ू कि इधर देखो कितना आया है 5 आया है ना। तो मुझे कम से कम क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। 2 में जब मैं 3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 5 आएगा। फिर 7 में मैं क्या जोड़ू कि इधर 16 आ जाए, देखो यहाँ पर 6 आया है, 6 का मतलब 16 हुआ होगा, तो 7 में कितना जोड़ना पड़ेगा 9, तो 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, 16 का 6 हासिल इधर 1, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कितना है 1 है, तो 9 और 1 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो संख्या कितनी होगी 1165, कितनी होगी 1165 हो गई। आगे देखो तीसरा, 5 में क्या जोड़े कि इधर 7 हो जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा 2, 2 और 5 को जोड़ा तो 7। 9 में क्या जोड़ू कि 11 हो जाए, तो 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा 2, तो 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न संख्या 4, 8 में क्या जोड़ू कि 15 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 5 आया है तो 5 का मतलब कितना है 15, तो 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा 7, कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 और 1 5, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल 1, तो देखो 4 और 1 5, है ना, 4 और 1 5, अब यहाँ पर कितना हो रहा है 14, तो देखो 4 और 1 5, तो इधर कितना लिखना पड़ेगा 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल लग गई 1, 4 और 1 5, 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा 3, तो कितना आ जाएगा 8445। पांचवा, 8 में कितना जोड़ो कि 8 हो जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा 0, 4 में कितना जोड़ो कि 0 मतलब यहाँ पर कितना हो जाए 10, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 6, 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल लग गई 1। अब देखो 1 और 1 2, 2 में 2 जोड़ना पड़ेगा तो कितना होगा 4, फिर 7 में कितना जोड़ना पड़ेगा 1, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। आगे देखो छठा,
3 में क्या जोड़ू कि इधर 8 आ जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा 5। फिर 1 में क्या जोड़ू कि इधर 10 हो जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा 9। तो देखो 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, कितना हो गया 5 और 1 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। आगे देखो 7वां, यहां पर 6 में से क्या घटाऊं कि 1 आ जाए, कितना घटाना पड़ेगा 5, 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, और 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा। अगला 8वां, 5 में से 4 गया तो बच्चों 1, 9 में से 3 गया तो बच्चों 6, 6 में से 1 कम हुआ तो 5, और 5 में से 4 गया तो 1। 9वां, 7 में से क्या घटाऊं कि 8 आ जाए, 7 में से कितना घटाना पड़ेगा 9, तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ पर देखो कितना बचा, यहाँ पर 5 बचेगा क्योंकि हमने एक हासिल भेजी है, तो 5 में से 3 गया तो 2 आया, 4 में से 0 गया तो 4 आया, अब 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। 10वां, देखो मैं 9 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 4, 6 में से 4 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 2, फिर इधर 15, 15 में से कितना घटाऊंगा 8, कितना आएगा 7, फिर यहां पर संख्या कितनी होगी 4, क्यों, क्योंकि जब हमने एक इधर हासिल भेजी होगी तो कितनी हो जाएगी ये 3, और 3 में से 2, 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पर संख्या वास्तव में कितनी आएगी, संख्या वास्तव में 4 आएगी। आगे 11वां, देखो 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, और 8 में से 5 गया तो 3। 12वां, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 7 गया तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, और 7 में से 4 गया तो 3। ठीक, ये था आपका कार्यपत्रक 83। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 84, 4 अंक तक की संख्याओं की जोड़ की समझ बना पाना। नीचे जोड़ संक्रिया को निरूपित किया गया है, इसे समझते हुए अन्य प्रश्न हल कीजिए और खाली स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो देखें कैसे जोड़ की है। सबसे पहले 560 और 450 को जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ा है तो कितना आ गया 1010 आ गया। फिर 450 और 670 को जोड़ा है तो कितना आ गया 1120 आ गया। फिर इन दोनों को जोड़ा है तो कितना आ गया 2130 आ गया। इसी तरह हमें आगे प्रश्नों को हल करना है। तो देखो सबसे पहले किसको जोड़ेंगे 230 और 680 को, तो 230 और 680 इसको जोड़ेंगे, 0 का 0, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, कितना हो गया ये आ गया 910। फिर देखो पहले हमने इसको जोड़ा है, अब किसको जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे हम इस वाले को। तो देखो 680 प्लस 740, 0 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 7 14, कितना आएगा 1420। अब इन दोनों को जोड़ना है तो कितनी होगी जोड़, देखो 910 और 1420 है ना। देखो 0 का 0, 2 और 1 3, 9 और 4 13 हासिल 1, तो 1 और 1 2, 2330, कितना होगा 2330। आगे देखो 680 और आपके 480 और 620 को जोड़ना है, तो 480 और 620 कितना होगा 0 0 और 11 1100। फिर किसको जोड़ना है, तो फिर जोड़ना है आपको 620 और 810 को, तो 620 और 810, 0 3 और 14 1430 1430। अब 1100 और 1430 को जोड़ना है, 1100 और 1430 को जोड़ना है, 0 3 4 और 1 5, 1 और 1 2, कितना हो गया 2530। आगे देखो 1240 और 960 को जोड़ना है,
1240 और 960 को 0 0 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 1 और 1 2 कितना हो गया 2200। फिर 960 और 740 को जोड़ना है तो 0 0 9 और 8 कितना हो गया 16। ठीक है 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 और 8 हो जाएगा 17। ये कितना हो जाएगा 1700। अब 2200 और 1700 को जोड़ना है 0 0 7 और 2 9 2 और 1 3 कितना हो गया 3900। ठीक है बच्चों बिल्कुल सरल था। यह था आपका कार्यपत्रक 84। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 85। दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव की समझ बना पाना। देखो पहला प्रश्न है कि सितारा और उसके साथी ये तय करते हैं कि वे जयपुर से पुष्कर, पुष्कर से अजमेर और फिर अजमेर से उदयपुर जाएंगे। यदि जयपुर से पुष्कर की दूरी 146 किलोमीटर हो, पुष्कर से अजमेर की दूरी 14 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ 190 किलोमीटर और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर 115 किलोमीटर है, तो बताइए सितारा और उनके साथियों ने कुल कितने किलोमीटर का सफर तय किया। आपको कुल दूरी ज्ञात करनी है तो देखो लिखेंगे कि कुल सफर में तय दूरी सबको क्या करना है जोड़ना है 146 किलोमीटर प्लस 14 किलोमीटर प्लस 190 किलोमीटर प्लस आपकी 115 किलोमीटर। तो बच्चों सब इन सब की जब आप जोड़ करोगे तो कितना आएगा 465 किलोमीटर। कितना आएगा 465 किलोमीटर यानी इन्होंने कुल मिलाकर 465 किलोमीटर का सफर किया है। दूसरा अजमेर से उदयपुर तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितने किलोमीटर का सफर तय किया है। कहां पर अजमेर से उदयपुर तक। तो देखो अजमेर से उदयपुर तो अजमेर से उदयपुर तो सबसे पहले अजमेर से कहां पर आए चित्तौड़गढ़ तो कितना हो गया 190 और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर कितना हो गया 115। तो लिखेंगे अजमेर से उदयपुर तक की दूरी अजमेर से उदयपुर तक की दूरी देखो अजमेर से चित्तौड़गढ़ कितना है 190 किलोमीटर और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर कितना है 115 किलोमीटर। दोनों को बच्चों जोड़ दिया हमने कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 305 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 305 किलोमीटर। फिर पुष्कर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी कितनी है। देखो पुष्कर इधर है चित्तौड़गढ़ तो 14 और 190 तो पुष्कर से चित्तौड़गढ़ की दूरी पुष्कर से चित्तौड़गढ़ की दूरी कितनी है 14 प्लस 190 किलोमीटर। 14 और 90 कितना हो गया 190 204 किलोमीटर। फिर जयपुर से अजमेर के बीच की दूरी अधिक है या अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी। देखो जयपुर से अजमेर कितना दूर है जयपुर से अजमेर ये दूर है 146 और 14। जयपुर से अजमेर देखो 146 प्लस 14 तो ये कितना दूर है आपका 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 4 5 6 160 किलोमीटर है ना। और अजमेर से चित्तौड़गढ़ कितना है 190 है तो किसकी दूरी ज्यादा है तो आपकी अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी अधिक है। तो यहां पर लिखेंगे कि अजमेर से चित्तौड़गढ़ की दूरी क्या है अधिक है। अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी अधिक है। देखो जयपुर से अजमेर कितना है तो जयपुर से अजमेर है आपका 160 और अजमेर से चित्तौड़गढ़ कितना है तो वो है 190। तो देखो बच्चों 190 ज्यादा होता है तो अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी अधिक है। और कितनी अधिक है तो वो भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं तथा 190 माइनस 160 बराबर 30 किलोमीटर ज्यादा है। कितनी ज्यादा है 30 किलोमीटर ज्यादा है। आगे पुष्कर से उदयपुर तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया।
पुष्कर से उदयपुर तक। देखो 14 ये 190 और 115, तो पुष्कर से उदयपुर की दूरी, पुष्कर से उदयपुर की दूरी 14 प्लस 190 प्लस 115 किलोमीटर। इन तीनों की बच्चों हम जोड़ करेंगे 319 किलोमीटर। कितना आएगा? 319। अगला, अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी अधिक है या चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के बीच की? देखो अजमेर से चित्तौड़गढ़, अजमेर से चित्तौड़गढ़ कितना है? 190, और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर कितना है? 115। तो देखो अजमेर से चित्तौड़गढ़ कितना है? 190, और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर कितना है? तो 115। तो यहां पर लिख देंगे कि चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की दूरी, सॉरी, अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी कितनी? अजमेर से चित्तौड़गढ़ के बीच की दूरी क्या है? अधिक है। ठीक, ये हो गया आपका कार्यपत्रक 85। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके कार्यपत्रक 81 से लेकर कार्यपत्रक 85 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।